सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो यूरोप जो खुद को दुनिया का गार्डन कहता था, इस वक्त बिल्कुल वहाँ पैनिक सिचुएशन है। उनका गार्डन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ यूरोपियन लीडर्स टू होल्ड इमरजेंसी समिट ऑन यूक्रेन। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूक्रेन इनको एक इमरजेंसी समिट बुलानी पड़ रही है इस यूक्रेन के मैटर पे। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कियर स्टारमर है और यहाँ इमैनुअल मैक्रोन है। इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। तो अब खबर ये आ रही है कि यूरोपियन लीडर्स जो हैं, जो बड़े-बड़े यूरोपियन लीडर्स हैं, वो पेरिस में मिलेंगे और एक इमरजेंसी समिट अटेंड करेंगे या फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। किस मैटर पे? वो मैटर ये है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूएसए जो है वो रशिया से पीस टॉक करने वाला है और ये पीस टॉक होगा यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। आप जैसा कि जानते हैं, रशिया और यूक्रेन वॉर काफ़ी समय से चल रहा है और ट्रंप ने ये कहा कि वो पीस टॉक करके नेगोशिएट करेंगे और जो ये वॉर जो चल रहा है यूक्रेन वॉर, इसे बंद करवा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक़्त चाइना ने इस चीज़ के बाद एक ऑफ़र दिया था कि वो होस्ट करना चाहता है ट्रंप और पुतिन की ये जो पीस टॉक है, इस वॉर को बंद करवाने के लिए। यहाँ की सऊदी अरेबिया से भी ऑफ़र आया था सेम चीज़ के लिए कि वो भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ट्रंप और पुतिन की पीस टॉक को, जहाँ पे सऊदी अरेबिया के प्रिंस भी होंगे और इस वॉर को फाइनली बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप ने यूक्रेन से डिमांड किया था ज़ेलेंस्की से कि वो उनके मिनरल्स जो है यूक्रेन का, उसका 50% स्टेक यूएसए को दे दे, मगर ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया था और ट्रंप के अंडर यूएसए बिल्कुल बैकआउट कर चुका है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अब फंड्स नहीं देंगे यूक्रेन को इस वॉर के लिए और इस वॉर में जितना भी पै ट्रंप ने ये भी कहा कि जितने पैसे लगे हैं, उन पैसों की बर्बादी ही हुई है। तो इसके बाद यूरोप में बिल्कुल हड़कंप मच चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, कियर स्टारमर इज़ एक्सपेक्टेड टू अटेंड पेरिस समिट, जो इमरजेंसी समिट होने वाला है। और आपको ये पता है कि यूएसए ने कहा है कि अब वो नेटो का पार्ट नहीं रहना चाहता। मतलब ट्रंप के अंडर यूएसए जो है, वो नेटो में अब बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिसके बाद अब यूरोप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। आपके यहाँ लिखा है कि इट कम्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशल एनवॉय टू यूक्रेन सेड यूरोपियन लीडर्स। अब ट्रम्प की जो पॉलिसी वो ये है कि वो वॉर नहीं चाहते हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि वहाँ पे शांति रहे। ट्रम्प ने ये भी कहा कि रशिया अगर जी7 का पार्ट होता तो ये वॉर होता ही नहीं। और या फिर अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट होते उस समय जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तो भी वो ये वॉर नहीं होने देते। इसी बीच ये समिट यहाँ ऑर्गेनाइज़ होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कियर स्टारमर है, इनका और मैक्रोन का ये मानना है कि इन्हें अब यूरोप की एक अपनी आर्मी बनानी चाहिए और ज़ेलेंस्की ने भी ये बात खुद कही थी, एडमिट की थी कि अब एक समय है कि यूरोप को एक अपनी आर्मी बना लेनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अब यूएसए तो मदद करने से रहा, अब यूएसए का जो एफर्ट्स था यूरोप की और अपने पैसे वो देते थे, अब वो उस तरह से ट्रम्प के अंडर नहीं देंगे। उन्होंने डोज भी बना लिए जहाँ पे वो अपने ही सरकारी एम्प्लॉइज़ के खर्चे कम करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ज़ेलेंस्की कॉल्ड सैटरडे फॉर क्रिएशन ऑफ यूरोपियन आर्मी, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की जान चुके हैं कि ट्रम्प बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले, बल्कि ट्रम्प की नज़र उनके मिनरल स्टेक्स पर भी है, जो उनके यूक्रेन देश से आती है। तब देखना ये है कि इस पर अब और ज़्यादा क्या डेवलपमेंट आती है। फिलहाल तो यूरोप में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है इस चीज़ को लेकर और जैसे आपको पता है कि ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगा दी थी, तो मैक्रोन ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसको लेकर। मैक्रोन ने ये कहा कि आप देख रहे हैं कि यूएसए और बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड डेफ़िसिट हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, कि वो यूएसए को ज़्यादा माल बेच रहे हैं, यूएसए से कम खरीद रहे हैं। मगर आप उसमें डिजिटल सर्विसेज़ को इंक्लूड नहीं कर रहे, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये इंडिया और फ्रांस जैसे देश तो बहुत बड़ी मार्केट है यूएसए की। तो जब आप ट्रेड डेफ़िसिट देख रहे हैं, तो आप ये उसमें नहीं देख रहे कि हम उनकी सर्विसेज़ भी खरीद रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज़ जैसे इंस्टाग्राम भी हो गया, फेसबुक भी हो गया। आप इन चीज़ों को इग्नोर करके आप ट्रेड डेफ़िसिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर यूएसए अगर टैरिफ्स लगाता है, तो क्या उनका डिजिटल सर्विसेज़ अब फ्रांस यूज़ करेगा? तो उस पर भी मैक्रोन ने रिएक्ट किया और अब ये देखना है कि इंडिया इस पर क्या स्टैंड लेता है। ऐसे तो इंडिया पर जो ज़्यादातर चीज़ दिख रही है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं और ट्रम्प टैरिफ्स के मामले में इंडिया को बहुत बड़ा डिस्काउंट देंगे। तो अब देखना है कि इस पर रिलेटेड और कौन-सी बड़ी खबर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।